मैं देखता हूँ मेरी वीडियोस कुछ लोग उठा के आपकी और उमर भट्ट को एक साथ जाए, जोड़ी बड़ी अच्छी लग रही है। मेरा तो रोजा है, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगी, मेरा उसके साथ कुछ भी नहीं है। अलीना अमर के साथ है उनकी कोई हेलो है? जहां तक मुझे पता है नहीं है। एक औरत को नहीं बर्दाश्त कर सकती कि अगर मेरी वीडियोस पे ज्यादा व्यूज आ गए हैं और उनकी पे कम आए ना, तो ये भी मेरा कसूर है। जन्नत मिर्जा के बारे में मैंने आपसे पूछा, आपने कहा कौन जन्नत मिर्जा, लेकिन ये थोड़ी नाइंसाफी है। जन्नत मिर्जा कौन है पूरा पाकिस्तान जानता है। कोई भी क्लासेस नहीं है मेरे इनके साथ, मेरी कभी उनसे बात नहीं हुई। इस वे में मैंने बोला था कि मैं उनको नहीं जानती। वो ढोल है, वो जहाँ पे उनको मिल गए वो उधर के ही हो जाते हैं, मैं उनको कुछ नहीं समझती। वो जो कहते नहीं छान बुरा, ये वो है। उनका क्या ही कंटेंट है, वो एक साइड पे बेस लगा लेती है, वो पॉलिश करती है। भाई बहन पॉलिश कर अपने, इधर मेरी तरफ ना हो, क्योंकि मेरा ना दिमाग बड़ा क्रैक्स है। सुनने में आया ये जो रेस्टोरेंट आप चला रही हैं ये पहले रजब भट्ट के साथ मिलके आप चलाना चाह रहे थे, कुछ ऐसा था? कोई बिजनेस डील हो रही थी रजब भट्ट के साथ आप? जी उनके साथ ही पहले, सबसे पहले मैंने जो सोचा था उन्हीं के साथ ही सोचा था। उनसे पहली बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि उनका भी बहुत इस तरफ माइंड है ना। रजब भट्ट से मेरी पिछले दिनों मुलाकात हुई, आपके बारे में मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि बिस्मा अच्छी लड़की है बट उसके इर्द गिर्द के लोग अच्छे नहीं हैं, कुछ लोगों के हाथों में है वो। मेरे जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, जैसे मैं अच्छी वो भी मेरे साथ ही अच्छे। तो उनको मैं गोलगप्पे खिलाना चाहूंगी। गोलगप्पे क्यों खिलाना चाहेंगे उन्हें? क्योंकि वो थोड़े खट्टे मीठे हैं ना, तो वो भी कभी कुछ होते हैं कभी कुछ हो जाते हैं। बिस्मा भट्ट की टोटल नेटवर्थ है क्या इस वक्त राइट नाउ? 8 करोड़ का तो ये हो गया, तो करोड़ सवा करोड़ की गाड़ी भी होगी। नई सिविक जो है वो 70-80 लाख की मिलती करोड़ है। की लगा लो, 8 करोड़ हो गया। कैश कितना पे आया कौन? कभी गिना नहीं। मैंने अपने पर्सनल 2 अकाउंट रखे हुए हैं, जिनमें एक में मेरी सेविंग होती है और एक मैं यूज करती हूँ। यूज वाला हैवी है या सेविंग वाला? दोनों ही हैवी है। 15-20 करोड़ के राउंड अबाउट होगी, कोई 25 करोड़ के। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 30 करोड़ 30 तक है या इससे ज्यादा है? नहीं बस करें। हमने पुलिस पढ़वानी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोगों को खैर व आफियत। एक नई पॉडकास्ट के साथ हन्नान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि सोशल मीडिया जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है। एक दौर होता था जब बहुत सारे ऑडिशंस हुआ करते थे मूवीज़ के लिए, ड्रामास के लिए, और लोगों की ख्वाहिश होती थी कि बड़े पर्दे पे आके काम करें। लेकिन ये मोबाइल फ़ोन एक ऐसी डिवाइस है और इंटरनेट जो है वो एक ऐसा हथियार बन चुका है कि किसी को भी अब ऑडिशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट एक वीडियो बनाएं, सोशल मीडिया पे डाल दें, ऑडियंस आपको सिलेक्ट करती है कि आप कितने पॉपुलर होंगे कितने नहीं। ओवर द नाइट बहुत सारे लोगों को फेम मिला इस सोशल मीडिया की वजह से। पाकिस्तान में बड़े बड़े क्रिएटर्स बने और इन डिजिटल क्रिएटर्स की अहमियत का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि इतने फॉलोअर्स हैं उनके कि अगर एक मूवी जो सिनेमा घर में लगाई जाती है वो उतने पैसे एक दिन में अर्न नहीं करते। अगर कोई छोटा सा व्लॉग बना के चढ़ा देता है सोशल मीडिया तो जितनी अर्निंग और जितनी पॉपुलैरिटी उसकी होती है। और इसकी जीती जागती मिसाल रजब भट्ट, डकी भाई, जुल्करनैन हैदर, कमल आफ्ताब और इस जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि आपको सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिलते हैं। और बहुत सारे लोग इनको सराहते भी है। फैमिली व्लॉगिंग हो या फिर जस्ट व्लॉगिंग हो, लोग जो है वो बड़ा पसंद करते हैं। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन का एक बोलबाला है इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर। और आज मैं ये जो पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ ये सोशल मीडिया से रिलेटेड होगी और मेरे साथ एक सोशल मीडिया की सुपरस्टार ही मैं उनको कहूँगा, क्योंकि आजकल तो वो भाई सुपरस्टार बन चुकी हैं। बहुत सारे लोगों के ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं, बहुत सारे फैंस हैं इनके टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, और लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं इनसे। पिछले दिनों इन्होंने एक रेस्टोरेंट भी खोला और रेस्टोरेंट इस तरह से खोला कि टिकटॉक के चमकते हुए सितारों की आमद जो है इस रेस्टोरेंट के अंदर हुई और फैसलाबाद टिकटॉक के स्टार्स के साथ चमकता हुआ उस्ताद दिखाई दे रहा था। बड़ी वीडियो वायरल हुई, मिलियंस में व्यूज़ गए जिसने वीडियो बनाई, और लोगों ने यहाँ पे आके रेस्टोरेंट को देखा भी और रेस्टोरेंट से खाना शाना भी खाया। बड़ा अच्छा लगा, एक अच्छी एडिशन थी फैसलाबाद शहर के हवाले से अगर हम कहें तो। मेरी मुराद है जनाब, बिना किसी देर के आपको उनकी तरफ लेके चलता हूँ, बिस्मा भट्ट साहिबा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बिस्मा, रोजे कैसे जा रहे हैं आप? बहुत अच्छे जा रहे हैं। रोजों में अक्सर रूटीन होती है ना लेट उठने की, तो आज भी मेरा ख्याल आप लेट उठे। ऐसे ही है एज यूजुअल, लेट ही। जितना भी जल्दी उठने की कोशिश करूँ हो जाती हूँ लेट। अच्छा, अपना रेस्टोरेंट बनाने का ये फायदा है कि सहरी बनानी नहीं पड़ती, यहाँ पे आके बंदा कर लेता है, यहाँ खुद भी बनाते होगा? मुझे इसका कोई फायदा नहीं है कि मैं इधर ही खाऊंगी तो घर से नहीं मिलेगा। हाँ, मैं कभी, कल भी मैंने यहाँ से कुछ नहीं खाया। इवन हमारी 40+ डिशेस थी, उसमें मैंने सिर्फ एक खजूर खाई, बस। 40 डिशों को छोड़ दिया आपने? छोड़ दिया। डाइट कॉन्शियस इस वजह से या फिर
डाइट चल रही है। हाँ, खुद बिल नहीं ना देना पड़ता, मैंने कहा शायद। बिस्मा खुद भी बनाती है सैरी आप? बहुत कम है, कुकिंग आती है वैसे? थोड़ी बहुत आती है। तो अगर थोड़ी बहुत आती है, जिनको ज्यादा आती है शौक तो उनमें पैदा होता है रेस्टोरेंट बनाने का। आपका शौक किस तरह से बना रेस्टोरेंट? मैंने लोगों को अच्छा एम्बियंस देना था, मेरा कुछ बिजनेस करने का दिन था, तो मुझे लगा कि ये बेस्ट है फैसलाबाद में कुछ अलग टाइप की चीज लाई जाए। यहाँ पे कैफेज बहुत कम थे, जबकि मेरे बनाने के बाद बहुत बने। बिस्मा भट्ट है क्या? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, बिजनेस वुमन है, डिजिटल क्रिएटर है, टिकटॉकर है क्या? सब कुछ मिक्सचर है, यानी कई कश्तियों में एक साथ सवार हैं आप। जी और बिल्कुल। कहा जाता है ऐसा शख्स अक्सर डूब जाता है। मैं डूबने वाली नहीं, मैं तर रही हूँ, कर रहे हो? नहीं रही। अच्छा, ये तो फिर आपकी पर्सनैलिटी की एक अच्छी चीज है कि आप मल्टीटास्किंग हैं, बिल्कुल। बहुत सारी चीजें एक टाइम पे जो है वो कर लेती हैं। तो बिस्मा, सोशल मीडिया पे ज्यादा लोग तो आपको उससे पहचानते थे, बाद में आपने रेस्टोरेंट का काम शुरू किया, 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर आपके जो हैं वो टिकटॉक के ऊपर है, इसी तरह इंस्टाग्राम पे बड़ी फैन फॉलोइंग है। सोशल मीडिया पे आने का सफर किस तरह से शुरू हुआ? कैसे सोचा कि मैं डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बनूं? नॉर्मली मैंने वीडियोस पोस्ट करना शुरू की, जब उस पर लाइक्स व्यूज आने लगे, तो अभी भी नॉर्मली अभी भी कोई वो नहीं है कि मुझे रोज बनानी है। 50,000 लाइक्स आ रहे होते हैं एक एक वीडियो पे, अभी आप कह रहे हो नॉर्मल है, इसमें नॉर्मल क्या है? मैं तो नॉर्मली बनाती हूँ, वो फिर ये है कि लोग आपको जब पसंद करने लगता है, दुनिया है पूरी, कोई अगर एक बंदा मुझे नहीं पसंद करता या 4 नहीं करते तो लेकिन मुझे 20 करते हैं, मैं एक क्वांटिटी में बता रही हूँ, तो लोग जब पसंद करते हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद है, तो फिर लाइक्स भी आ जाते हैं। कितनी देर में इतने फॉलोअर्स बने आप? ये मैंने पिछले साल ही शुरू की है ना। तो 1 साल में 5.5 लाख फॉलोअर्स बना लिए आप। ज्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे। तो कैसे ख्याल कैसे आया कि सोशल मीडिया की तरफ चलते हैं, चलो कंटेंट बनाते हैं? टिकटॉक पहले मैं बहुत पुरानी बनाती थी, लेकिन प्राइवेट होती थी मेरी, फिर पिछले साल से मैंने ऐसे पब्लिक पोस्ट करनी शुरू कर दी। तो फिर वायरल हुए आप। ओवर द नाइट फेम किस वीडियो से मिला? ज्यादा मुझे टिकटॉक लाइव से मिला। टिकटॉक लाइव उससे पहले मेरे 2-2.5 लाख फॉलोअर्स थे, जब मैंने टिकटॉक लाइव की उसके बाद मेरे फॉलोअर्स ही। आपको नहीं लगता कि टिकटॉक के अंदर ही टिकटॉक लाइव की भी एक और दुनिया है? वो एक अलग दुनिया है, पहले वो बहुत अच्छी थी, अब उसको दुनिया में मैं सबसे अगर घटिया किसी चीज को नाम दूं तो मैं अब उसको दूं लाइव को। अब बहुत ज्यादा गंद हो गया। किस तरह से गंद है क्या? लाइक वहां पे गाली नॉर्मल हो गई है, लड़की को गाली दे दी तो कह दिया जी तुम भी सोशल मीडिया की ही लड़की हो, तो कोई बात नहीं, अगर दे दिए तो तुमने पहले नहीं सुनी सबने होती है, लेकिन एक तमीज, एक अक्ल के दायरे में रह के कि आपको अपने घर से क्या ही तरबियत मिली है, तो उसमें रह के एक लड़की के सामने बात करनी चाहिए। आपके कहने का मकसद है कि टिकटॉक लाइव एथिक्स से दूर जा चुका है, बहुत ज्यादा, और वहां पे लड़कियों को गालियां दी जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद लड़कियां वहां पे मौजूद हैं, पैसे कमा रही हैं। लेकिन अब वो लड़कियां नहीं हैं जो कि इन सब चीजों के लिए उनके लिए नॉर्मल हो, अब वो लड़कियां नहीं है वहाँ पे। आप बड़ा टिकटॉक लाइव करते थे लेकिन आजकल नजर नहीं आ रहे, क्या बात है? ऑलमोस्ट 4-5 मंथ हो गया मैंने छोड़ दी हुई है। वजह क्या बन? यही वजह। क्या आपको किसी ने गाली दी थी टिकटॉक? जी। किसने? मैं क्यों उनका नाम? अरे नाम चाहे ना लें, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए ना, क्योंकि देखें आपके फैंस हैं, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, मैं तो इस वजह से कह रहा हूँ। सब लोगों को पता है कि मैंने बस इन्हीं झगड़ों की वजह से, अगर कोई कुछ कह देता था तो फिर उसको जब जवाब मिलता था वो फिर उससे बर्दाश्त नहीं होता था। आप फिर सीधे हो जाते होंगे? जी। ठीक है, और वो फिर हजम नहीं होता था। सुना है टिकटॉक पे लाइव के ऊपर बड़ी गिफ्टिंग होती है, बहुत अच्छी होती है। आपने कितनी देर लाइव किया? 6 माह, 8 माह, साल? 1 साल ही की है। 1 साल किया। किस दिन आपको सबसे ज्यादा अर्निंग हुई टिकटॉक से लाइव में? मैं जब भी बैठती थी बहुत अर्निंग होती थी। क्या वजह क्या थी? मतलब आप क्या स्पेशल करती थी जो मैं टास्क होता है ना? कुछ भी नहीं करती थी, मैं वो प्लानिंग वाले मैचेस नहीं खेलती थी। मैंने कभी कोई पीके मैच नहीं खेला था वहां पे। मैंने कभी कोई प्लान करके वहां पे कोई स्क्रिप्ट बना के कि मैं तुम्हें ये कहूंगी तो तुम मुझे ये कहना, तो फिर उस चीज से हाइप क्रिएट होती है। 1 साल में आपने 365 दिन होते हैं, 365 दफा एग्जाम्पल के तौर पे आपने लाइव किया, कोई एक दिन तो होगा जिस दिन आपने कहा यार आज तो गिफ्टिंग की ना भरमार होगी, बड़ी गिफ्टिंग हुई? जब हम लोग टिकटॉक फेस्ट खेल रहे थे तब बहुत अच्छी अर्निंग हुई थी मेरे लास्ट वाले डेज में। उसमें जो 3 स्टेप्स होते हैं जिसमें आपको जाना होता है, तो मैं आई थी टॉप 3। उस दिन कितना अर्न किया था आप अंदाजे के मुताबिक? अब याद नहीं। एक
3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, कोई अंदाज एक दिन में? आई थिंक माँ तब मुझे 2 मिलियन या 3 मिलियन मुझे डायमंड हुए थे इस दिन। डायमंड हुए थे? तब 3 मिलियन डायमंड हो तो कितनी अर्निंग होती है इससे? तो वो लोगों को पता लग जाएगा, मुझे याद नहीं। यार वैसे स्ट्रेंज है, आपके अकाउंट में शिफ्ट हुए और आपको याद ही, बट चले हम मान लेते हैं जैसे आप कहते हैं। मुझे ये बताइए एक्सपेक्टेड 1 साल में कितना अर्न किया होगा आप? ये भी नहीं, मैंने काउंट नहीं किया। एक्सपेक्टेड पूछ रहा हूँ ना, एक अंदाजे के मुताबिक। लगाया ही नहीं, 10 करोड़, 15 करोड़, 5 करोड़? मिला ही इतना ज्यादा, अंदाजा ही नहीं लगाया गया। इतना ज्यादा यानी आपसे संभाला नहीं गया, इसीलिए छोड़ दी। आपका अकाउंट किस बैंक में मैं पता करवाता हूँ। लगता है काफी ज्यादा अर्निंग की, लेकिन इतनी अर्निंग करने के बावजूद भी आपने छोड़ देना बड़ी हिम्मत का काम होता है। क्योंकि वहां पे बहुत वर्गैलिटी हो गई है, हाँ, जिसको हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। फैमिलीज को टारगेट करने लग जाते हैं। आपकी फैमिली को टारगेट किया जी। गया? मतलब ये तो भाइयों बहुत को, बहनों को, मामा को वीडियोस लगाना शुरू हो देते हैं। ये तो आम हो गया है, अभी भी तो चल ही रहा है। हाँ, वो रजब को काफी कुछ फेस करना वैसे पड़ रहा है, जो कि मैं रजब के साथ हूँ इस मामले में। ये एथिकली बहुत रॉन्ग है कि आप किसी की बीवी के बारे, किसी की बहन के बारे या उसकी मदर के बारे अगर आप बात करें, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। लेकिन ये बड़ा अच्छा डिसीजन था आपका जो आपने लिया। अलबत्ता आप दोबारा भी स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सारे के सारे लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं लाइव पे जिनके साथ आप अच्छे मैच खेल सकते हैं। एक मछली गंदी होना वो पूरे तालाब को गंदा करती है। यार मैनू उस मछली का दसो जिन्हें पूरा तालाब गंदा किया है। किसी को हम हाईलाइट नहीं कर सकते, लेकिन पता है वो। आपकी नजर में वो 1 है, 2 है, 8 है, 10 है, कितने हैं आपकी नजर में? मेरे हिसाब से वो 2 लोगों ने वो चीजें शुरू की थी, जो आज तक वो 2 लोग ही सबसे ज्यादा करते आ रहे हैं। अच्छा चले, मैं नहीं पूछूंगा उनका नाम क्या है, उनके नाम का पहला अल्फाबेट क्या है? मुझे याद ही नहीं है। यार आप वैसे अक्सर भूल जाते हो, जानबूझ के भूलते हो, मुझे लगता है ना? गंदे मतलब पत्थर मारेंगे आप कीचड़ में तो उसके छींटे आपके ऊपर ही पड़ेंगे। उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। जब उन गलत को गलत कहें तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिस्मा भी इसी वजह से मेरा ख्याल नहीं बोलना चाह रही कि अगर वो कुछ बोलेंगे वो भी फिर आगे से बोलेंगे वो तो अपनी औकात पे ही आएंगे। अभी भी नाम लिए बगैर भी। चले जी, जो लोग हैं फिर समझ जाएं, अब देखते हैं उनका क्या कहना है क्या नहीं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, बहुत सारे गिफ्टर्स होते हैं ना, आपको गिफ्ट करते हैं जी। और पर्सनल चैट में आके फिर आपसे हेलो हाय भी शुरू कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे मैंने केसेस भी देखे हैं कि बाद में अफेयर्स भी चलते हैं, फैन फॉलोइंग भी बढ़ती है। कुछ मुल्क के होते हैं, कुछ मुल्क से बाहर होते हैं। मुझे ये बताइएगा, आपको कभी किसी ने प्रपोज किया हो इनबॉक्स में आके, या कोई क्रेजी फैन आपको मिल गया हो? नहीं, मेरी जिंदगी में ऐसा कोई 5.5 लाख फॉलोअर हैं आपके और आपका एक भी क्रेजी फैन नहीं है? नहीं। मैं तो कमेंट्स पढ़ता हूँ, मुझे तो यूं लगता है कि वो सारे के सारे आपको मिलने के लिए इधर पहुंच जाएंगे। आते हैं, काफी लोग यहाँ पे आते हैं। हाँ। जो आगे बहुत मतलब कहते हैं कि हमें मिलवा दें इनसे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई थी, या शायद मुझे अभी याद नहीं है। नहीं याद तो बिस्वा आपको है, आप वैसे ना करें, कोई एक वाकया सुना देना हमें। कोई यहाँ पे आया हो, आपको गिफ्ट लेके कोई स्पेशल आपके लिए आया हो कि आपने चले रेस्टोरेंट खोला है? आए थे यहाँ पे पास ही में कोई शॉप थी, उन्होंने मुझे अपनी जैकेट गिफ्ट की थी। काफी ऐसे लोग आते हैं जो फूल वगैरह भी लेके आते हैं। बहुत एजेड आंटीज आती हैं जो आके बोलती हैं कि हम बहुत दूर से आए हैं, आपको मिलने के लिए आए हैं। काफी ऐसे लोग हैं। वैसे अच्छा नहीं महसूस होता कि 1 साल में मैंने इतना काम किया कि इतने फैंस बन गए? मैं बहुत खुश होती हूँ इस चीज से, जब स्पेशली लड़कियां आगे मुझे कहती है ना कि हमें आपके साथ पिक्चर लेनी है, आप बहुत प्यारी लगती हैं हमें, इस तरह। तो मैं बहुत इस चीज से खुश होती हूँ। अच्छा मुझे बताएं, रेस्टोरेंट कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। ब्रेक इवन पे जा रहा है? इससे ऊपर जा रहा है, अच्छा जा रहा है। अच्छा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है। तो क्या इसकी वजह ये थी कि एक टिकटॉकर थी जिन्होंने रेस्टोरेंट चलाया तब अच्छा चल रहा है, या फिर आपने जो काम यहाँ पे किया है उसकी वजह से लोग ज्यादा आ रहे? जो हमने यहाँ पे एम्बियंस दिया है, खाना दिया है, उसकी वजह से लोग आते हैं। मेरी वजह से लोग आए हैं, काफी आए हैं जो शुरू में है। अब हर कोई मेरी वजह से नहीं आएगा। कुछ लोग एम्बियंस देखते हैं, अच्छा देखते हैं, फैमिली एनवायरनमेंट देखते हैं, सब चीजें देखते हैं, देन फिर आते हैं। अच्छा, रेस्टोरेंट चलाना बड़ी हिम्मत का काम होता है। आप इतने स्टाफ को साथ लेके चल रहे हो। न्यू ईयर पे आपने एक इवेंट करवाया था यहाँ पे, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, पुलिस वाले को आप धक्के लगा रही थी, चले जाओ यहाँ से, ऐसा हो जाएगा वैसा। ये क्या चक्कर था? वो कौन लोग थे? क्या आपको स्पेशली टारगेट तो नहीं किया गया था? ऐसे ही हुआ था, कोई टिकटॉकर था, उसका भाई था यहाँ पे आया,
और वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे थे जो कि फैमिलीज़ को नहीं पसंद थी। तो हमारे जीएम ने उसको बोला कि आप यहाँ से चले जाएं। उन्होंने आगे से बदतमीजी करना शुरू कर दी। जब उनको निकाल दिया गया तो उन्होंने 15 पे कॉल कर दी। अच्छा, ये मैं क्लियर लाजमी करना चाहूँगा, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर लोग बता रहे थे कि यहाँ पे फायर वर्क होना था, उसकी वजह से है। असल कहानी इसके पीछे कुछ और थी। तो फिर पुलिस जब आई, आपने कैसे उनको टैकल किया? अब जब पुलिस आई, उन्होंने कहा जिन्होंने कॉल किया, हमने कहा हमने तो की ही नहीं है, हम तो यहाँ पे जो सब कुछ कर रहे हैं लोगों के सामने ही कर रहे हैं। ऐड चलाई थी हमने, उसकी पोस्ट लगाई थी, तो कुछ भी नहीं। फिर नॉर्मली फिर वो लोग चले गए। मुझे सुनने में आया था कि वो आपको गिरफ्तार भी करना चाह रहे थे, ये बात दुरुस्त है या झूठ है? बहुत बड़ा झूठ है। मैं तो खुद बहुत हंसी थी। हाँ। मुझे लोग मैसेज करके कहते तुम्हें जो है वो पुलिस उठा के ले गई है। मैंने कहा अच्छा, ये कब हुआ? मैं ही थी ना वो। हाँ। तो ये सब झूठ है। मेरे ही रेस्टोरेंट में खड़े हो गए, मेरे वीडियो बना रहे हो तो आप मेरे सामने तो आगे बनाओ, मेरे एक बार एक अल्फाज बोल के देखो। यही तो मैं कहता हूँ ना, बहुत झूठ भी फैलाया जाता है सोशल मीडिया पे इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। मुझे ये बताइए कि समटाइम दुख नहीं होता कि यार ये इतने प्यार करने वाले भी होते हैं, इस तरह के लोग भी टक्कर जाते हैं, और इस सोशल मीडिया पे जहाँ फ़ायदा है नुकसान भी तो है ना? ऐसा है कि बहुत दुख होता है। कभी कभी तो इतना रोना आता है कि बंदा अकेले बैठ के रो लेता है, और फिर 2-3 घंटे बाद नॉर्मल। आप कमेंट्स की वजह से, सोशल मीडिया पे रॉन्ग न्यूज़ फैलाने की वजह से रोई भी हैं? नहीं, कभी कभी ऐसी बातें कर देते हैं जो कि समझ में नहीं आती कि ये भी लोग ही हैं, इनकी लाइफ में भी इस तरह की चीज़ें हुई होंगी, ये गुजरेंगे, इनकी भी माएँ बहनें हैं। तो उन चीज़ों से थोड़ा सा डिप्रेशन होता है, होते हैं, फिर नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि सोशल मीडिया पे हर तरह की ट्रैफिक पाई जाती है, बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, बहुत सारे हेटर्स भी होते हैं। अब बहुत सारे आपके कमेंट्स के नीचे कह रहे होते हैं आप कि डांस कर रहे हैं या बुरा भला बोल रहे हैं आप, और बहुत सारे आपको पसंद भी कर रहे होते हैं। हेटर्स के लिए क्या मैसेज है? उनके लिए ये मैसेज है, भौंकते रहो, जितना दिल करता है भौंको, तुम लोग का काम है भौंकना। अगर उनके भौंकने से आपको फर्क नहीं पड़ता, लाइव क्यों छोड़ा? उनके भौंकने से नहीं फर्क पड़ता, मतलब उनकी वजह से मैंने लाइव नहीं छोड़ा। मैंने लाइव इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं एक बिजनेस की साइड पे आना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब मेरे लिए वो बेहतर है। इंसान को अक्ल आती है ना थोड़े टाइम बाद, तो वो आप ये कह लें कि अक्ल आई है, और मुझे लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है इन फिजूल चीजों के लिए। सो यू वांट टू बी अ बिजनेस वुमन। सोशल मीडिया को खैर बात कहना जी। चाहती हूँ। अगर अर्निंग यहाँ से अच्छी स्टार्ट हो जाती है तो आप लाइव के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। हो गई है। इसीलिए बिस्मा भट्ट जी आजकल लाइव नहीं आ रहे। उनका कहना है इस काम में कुछ नहीं रखा, कारोबार करो, पैसे कमाओ, जिंदगी जियो। ऐसे ही है जी? अच्छा, मुझे ये बताइएगा, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? कितने बहन भाई हो आप लोग? हम लोग 5 बहन भाई हैं, इसमें हम 2 भाई हैं और 3 बहनें हैं। 3 बहन। सबसे ज्यादा किसके साथ बनती है आप? मेरी अपने भाई से बनती है। भाई से बनती है, बॉन्डिंग सबसे ज्यादा उसके साथ? सबसे ज्यादा उसके साथ है। मुझे ये बताइएगा, फैमिली के बारे क्या कुछ बुरा कहना शुरू हुए लोग आपको? फिर फ्लैशबैक तो आया होगा कि यार इनका क्या कसूर, और वो भी कहते होंगे बिस्मा छोड़ो, अब ये क्या सब कर रही हो आप, कारोबार चला रही हो, चलाते जाओ। टिकटॉक पे तो लोग फिर बहुत सारे भोंगते हैं, भोंगते रहे हो। काफी बार अभी भी रिसेंटली ऐसे हुआ है कि मैं अपनी फैमिली के साथ बाहर गई हूँ, गाड़ी का सनरूफ खुला था, वीडियो बना के वो लगाई गई। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। काफी बार मुझे मतलब मैंने अपनी कभी बच्चों को या किसी भी चीज, अपनी मदर को तो मैं कभी कभी लगा देती हूँ। नहीं इस तरह करना चाहिए कि आप एक चीज पे प्रॉपर फोकस करके कहो कि ये उसकी गाड़ी है और ये कौन है। नहीं करना चाहिए। प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है बहुत ज्यादा। तो फैमिली को फिर इससे इश्यू तो होता होगा? होता है, अक्सर होते हैं। तो क्या आप आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करेंगी अपने सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएशन का वॉल्यूम? नहीं, ये भी ठीक है, जो करता है करता रहे। ये तो फेस करना पड़ेगा। अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड बंदे हैं, ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेंगी। अच्छा, आप रेस्टोरेंट ओपनिंग की बात करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, मुझे भी सबूर ने इनवाइट किया, मैं भी आया, यहाँ पे वीडियोस बनाई, वो बड़ी वायरल हुई। अब कुछ लोग कह रहे थे कि अलीना अमृत और उमर भट्ट, जिस तरह से मैंने उनका इंटरव्यू दोनों को किया, बड़ी अच्छी बॉन्डिंग लग रही थी। मैंने कहा लो भी पेचा फिट हो गया है, काम चल रहा है, आगे जा रहा है। अगले दिन मैं देखता हूँ मेरी वीडियोस कुछ लोग उठा के आपकी और उमर भट्ट को एक साथ जाए, जोड़ी बड़ी अच्छी लग रही है। अगले दिन देखता हूँ कोई ना कोई कुछ और कह रहा होता है। आप क्या कहेंगे इस चीज के ऊपर? उमर भट्ट को कई लोगों के साथ रिलेट किया जा रहा है, वो है किसके साथ? मेरा तो रोजा है, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगी, मेरा उसके साथ कुछ भी नहीं है। नहीं, आपका तो हमें पता है नहीं। अलीना अमर के साथ है उनकी कोई हेलो है? जहाँ तक मुझे पता है नहीं है। नहीं है, बहुत अच्छी दोस्ती है। दोस्ती है।
तो ये दोस्ती को लोग जो है वो रंग फिर कोई और दे देते हैं। ये उनकी जुबान है, उनका ज़हन है, वो जिधर को मर्जी ले जाए। शटअप कॉल नहीं देते आप कभी? कितनी को बार शटअप कॉल दे दूं मैं उनको इतना समझाती हूँ, मेरा कुछ नहीं है उसके साथ, फिर भी उमर भट्ट के साथ आपका कोई रिलेशनशिप में नहीं है आप? नहीं, ये ओपन जी कह रहे हैं आप। बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियो लाई है, तो उन सारे सुन लो जो जो कह रहे थे ना कमेंट्स में आके, मैंने डायरेक्ट पूछ लिया। जनाब मुझे ये बताया कि 1 साल आपने कहा कि टिकटॉक को इस्तेमाल करते हुए आप 1 साल के अंदर आपने इतनी फैन फॉलोइंग बनाई, क्या ये दोस्त भी सारे 1 साल में ही बने आप? जी, ये बहुत कम टाइम में मेरे बने हैं। जितने भी सोशल मीडिया पे लड़कियां हैं, लड़कियां मेरी बहुत कम दोस्त है, और जो पहले रह चुकी हैं ना, मैं उन पर लानत ही भेजने जाती हूँ। ऐसा क्यों? पता नहीं क्यों इतना इन लोगों में जेलसी फैक्टर है कि लड़कियों में लड़कों से ज्यादा होता है? लड़कियों में मतलब आपस में अब एक औरत को नहीं बर्दाश्त कर सकती कि अगर मेरी वीडियोस पे ज्यादा व्यूज आ गए हैं और उनकी पे कम आए ना, तो ये भी मेरा कसूर है अच्छा, कि उनकी वीडियोस पे नहीं आए। वो फिर पीछे से जड़ें काटती हैं आपको? आप ऐसे बिल्कुल करते हैं? ऐसे ही है। तो वो पहले जो फ्रेंड्स थी वो सारी इस तरह की थी आप, इस तरह की थी, तो वो छांटी कर दी आप? निकाल दी, जैसे आटे में से मक्खी निकालते हैं या कुछ भी चीज ऐसे गिर जाए मक्खन में से बाल निकालना जैसे। तो ये बात वो दोस्त थी कौन यार? किससे दा भी नाम दसदे, एक कदे दा ही दस दो चलो। पता नहीं, लोगों को पता ही लग ही जाएगा। अच्छा चले अल्फाबेट, पहले अल्फाबेट उनके नाम का। कुछ लड़कियां सोशल मीडिया से नहीं थी, कुछ थी, तो नुकसान भी पहुंचाया उन्होंने आपको भी? हाँ जी, मतलब बोला था कि इस तरह करेंगे। और एक और बड़ी चीज़ है कि आपकी वीडियोस में कुछ ऐसे मैंने अल्फाज बोले थे जिनमें कि उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने बोला कि नॉर्मल था, मैंने बोल दिया, क्योंकि मुझे भी उधर से कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, इसलिए मैंने भी अल्फाज बोल दिया कि मैं नहीं, हाँ उस तरफ आऊंगा अभी मैं नहीं बुलाना चाहती। तो मैंने एक वॉइस मैसेज किया और वो आगे से फॉरवर्ड हुआ और ये वो सब चीज़ें। तो इस बात से भी मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई थी कि मैंने जिसको अपनी दोस्त बहन समझा, सब ये सब चीज़ें समझी, तो मुझे इस तरह का जो है ना फीडबैक नहीं मिलना चाहिए था। जन्नत मिर्जा तो नहीं थी? नहीं तो कोई और था? वैसे कहा तो जन्नत के बारे, चले मैं वही उसी सवाल पे आ जाता हूँ जिस पे आप बात कर रही हैं। जन्नत मिर्जा के बारे में मैंने आपसे पूछा, आपने कहा कौन जन्नत मिर्जा, लेकिन ये थोड़ी नाइंसाफी है। जन्नत मिर्जा कौन है पूरा पाकिस्तान जानता है। आपके कोई क्लैशेस हैं उनके साथ? मेरे उनके साथ कोई क्लैशेस नहीं है, कोई भी क्लैशेस नहीं है मेरे उनके साथ। मेरी कभी उनसे बात नहीं हुई, इस वे में मैंने बोला था कि मैं उनको नहीं जानती। मतलब जब मेरा कोई उनके साथ हेलो हाई नहीं होगी, मैं उनसे कभी मिली नहीं और ना ही इस तरह की कोई चीज़ है, तो फिर मैं यही बोलूँगी कि मैं नहीं जानती। मुझे वैसे बड़ा स्ट्रेंज लगा था तब, जितना मैं जन्नत को जानता हूँ, जन्नत एक बड़ी नफीस खतून है, बड़ी अच्छी लड़की है और बड़ा अच्छा कंटेंट बनाती है। जितना मैं जानता हूँ वो उस हिसाब से तो बहुत अच्छी थी, और मैं थोड़ा शॉक्ड हुआ था आपने जब ऐसा कहा। मैंने कहा शायद कोई पर्सनल ग्रजेस हैं या कोई लड़ाई झगड़ा है, उसकी वजह से मैं भी कहा हो ऐसा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जन्नत की एक फैन ने फिर उसके बाद एक वीडियो बनाई थी, आपने देखी? उसमें एक लड़की, 2 लड़कियां थी, वो एक लड़की वो ढोल है, वो जहाँ पे उनको मिल गए वो उधर के ही हो जाते हैं, मैं उनको कुछ नहीं समझती। वो जो कहते नहीं छान बुरा, ये वो है। लेकिन छानपुरे के इतने लाइक्स और फॉलोअर्स नहीं होते जितने उनके हैं। क्या वो उनका क्या ही कंटेंट है, वो एक साइड पे बेस लगा लेती है, वो पॉलिश करती है। भाई बहन पॉलिश कर अपने, इधर मेरी तरफ ना हो, क्योंकि मेरा ना दिमाग बड़ा क्रैक्स है। मैं कुछ बोलूंगी ना तो तुमसे डबल ट्रिपल वहां पे लाइक्स भी आएंगे और व्यूज भी आएंगे। लोगों को चाहिए होता है चस्का चटखारे वाली चीजें, तो अगर वो मैंने डाली ना तो मैं हूँ फैसलाबाद से, वो फिर इनसे बर्दाश्त नहीं होंगी। वो जन्नत की फैन थी और जन्नत ने उसे रिपोस्ट या शेयर भी किया था। नहीं, मुझे कुछ लोगों ने शेयर की थी, तो मैंने बोला ये छान बुरा है, ये खुद ढोल है, ये क्या कहेंगी किसी को कुछ। अच्छा, तो मैं इन चीजों को कुछ नहीं समझती, मैं अपने ही कंटेंट को लेके। अगर मैं आज सवाल करूं वही बात कि जन्नत मिर्जा को अगर कुछ खिलाना चाहें तो क्या खिलाएंगे, तो क्या जवाब? मैं उनको खीर खिलाऊंगी। दोस्ती होगी मेरी मैंने आपको कहा मेरी इनसे कोई दोस्ती नहीं है, कोई हेलो हाई नहीं है, मैं कुछ नहीं उनके बारे में। आपने कहा खिलाएंगी, फॉर एग्जाम्पल कभी ऐसा हो जाता है कि जन्नत या नहीं भी हो रहा, तो नॉर्मली बात है, क्या खिलाएंगे उनको कुछ स्पेशल, तो खीर खिला दूं। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे आपके इस जवाब पे ये कहा शायद उमर भट्ट की वजह से आपने ये आंसर दिया।
ये बात दुरुस्त है या गलत है? क्योंकि उम्र सबको पता है उम्र की और उसकी अभी नहीं बन रही, तो आपने क्योंकि उमर को बुलाया था, आपकी दोस्ती उमर के साथ थी, तो सबने ये महसूस किया शायद उमर भट्ट की वजह से ये जवाब दिया है बिस्मा भट्ट ने। उन्हीं की सिस्टर जन्नत मिर्जा की सिस्टर है ना, जो सहर मिर्जा, उनसे सहर है याद? जी सहर मिर्जा, सहर है याद? अच्छा, सहर मिर्जा लंदन वाली की आप बात नहीं, कर रहे हैं। उनकी सिस्टर है वो। उनसे मेरी बड़ी अच्छी बातचीत है, वो मेरी फॉलोइंग लिस्ट में है। आपकी सहर से बात होती? जी मुबारकबाद दी उन्हें? जी, मैंने उनको उनके बेटे की मुबारकबाद दी थी, बेटा से या बेटी शायद, मैंने उनको बस मुबारकबाद दी थी। उनका भी बड़ा अच्छी है वो। उन्होंने हमारी लाइफ पे बात हुई थी, टिकटॉक लाइव पे जहाँ है ना, तो तब वहाँ पे कुछ होने लगा था झगड़ा, वो चीज़ को वहाँ पे ख़त्म कर दिया था इवन मैंने। तो फिर उनका मुझे मैसेज आया, हमारी बड़ी अच्छी बातचीत हुई उस पर। तो मेरा उमर उनके बारे में कुछ उन दोनों का आपस में था, तो मैं क्यों बीच में बिला वजह में कुछ ऐसा कहूंगी। मेरी जब किसी से बात नहीं है ना, तो वो कितना भी फेमस हो, मेरे लिए वो कुछ नहीं है, लोगों के लिए होगा जो उनको पसंद करते हैं। अल्लाह मियाँ उनको और फेम दे इस चीज से। तो बस नॉर्मली मैंने बात बोली थी। होता है ना कि दोस्त को खुश करने के लिए दोस्त, मतलब बेली दा बेली तोड़ा भी बेली, बेली दा दुश्मन तोड़ा भी दुश्मन। मैं अपने बेली को खुश करने के लिए किसी की बुराई नहीं करूंगी, और ना ही मुझे उसने कभी ऐसा कुछ कहा है कि अगर उसके किसी के साथ क्रैशेस चल रहे हैं तो वो मुझे कहे कि नहीं तुमने इससे बात नहीं करनी है, मैं उसको ऐसा कुछ कहूँ, कभी भी नहीं। ऐसे कभी डिस्कस हुआ इस मौजू के ऊपर उमर के साथ, जन्नत के साथ हुआ क्या था, इन दोनों की लड़ाई क्या है? नहीं, सच बताना, जो आप ये मुस्कुराहट मुझे कुछ और बता रही है, मुझे लगता है बात हुई है। अगर आप नहीं बताना चाहते इट्स ओके, बट नहीं हुई नहीं कभी ऐसी बात मेरी उससे। कभी हम लोग इस तरह बैठे नहीं है कि मेरे पास इतना टाइम हो या उसके पास हो। हम लोग काफी बार बैठे हैं, मिले हैं, लेकिन मेरी कभी इस मौजू पे उससे बात नहीं हुई। ये उसकी पर्सनल लाइफ है। पहली मुलाकात कब हुई उमर भट्ट से आप? मैं कराची एयरपोर्ट पे थी, उधर हुई थी मेरी उससे मुलाकात। रैंडमली या फिर प्लान थी? रैंडमली। अच्छा, आप गए थे या वो आया था? हम दोनों ही एयरपोर्ट पे थे, हमारी सेम फ्लाइट थी, अच्छा उस पे हम लोग मिले थे पहली बार तब। अच्छा, जहाज में मिले थे? जी सीट एक्सचेंज करके फिर साथ साथ बैठे या जस्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, चले ठीक है जी। अच्छा बिस्मा, मुझे ये बताइएगा, सुनने में आया ये जो रेस्टोरेंट आप चला रही हैं, ये पहले रजब भट्ट के साथ मिलके आप चलाना चाह रहे थे, कुछ ऐसा था? कोई बिजनेस डील हो रही थी रजब भट्ट के साथ आप? जी, उनके साथ ही पहले, सबसे पहले मैंने जो सोचा था उन्हीं के साथ ही सोचा था। उनसे पहले बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि उनका भी बहुत इस तरफ माइंड है ना, कि वो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा पीछे हट के ये सब चीज़ें करना चाहिए। जब ये उन पे ही केस वेस हुए हैं, तो बहुत अच्छी हमारी बातचीत चली कि हमने मेंस और वुमेन सलोन भी बनाना है, साथ में ये H&N फूड की हमने ब्रांच लेनी है लाहौर में। तो उसके बाद फिर मैंने अपना कर लिया। वजह क्या बनी? उन पे वो केस चल रहे थे ना। केस चल रहे थे या कुछ और वजह थी? केस चल रहे थे, वो चले गए थे, उनको टाइम था, तो वो पाकिस्तान नहीं आ सकते थे, तो फिर मैंने अपना काम शुरू कर लिया। रजब भट्ट से मेरी पिछले दिनों मुलाकात हुई, आपके बारे में मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि आपको बड़ा अच्छा कुछ खिलाना भी चाहते हैं, और मैंने पूछा कि बिस्मा ने तो ऐसा कहा, तो उनका कहना था बिस्मा अच्छी लड़की है बट उसके इर्द गिर्द के लोग अच्छे नहीं हैं, कुछ लोगों के हाथों में है वो। कौन है वो लोग, क्या बात? मेरे जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, जैसे मैं अच्छी, वो भी मेरे साथ ही अच्छे। तो मैं किसी के कहने पे नहीं चलती, मेरा जो अपना दिल करेगा वो उल्टा काम भी होगा तो मैं कर लूंगी, और मैं कहूँगी हाँ मैंने किया है। तो मैंने बोला था तो वो बोला था। अब उन्होंने ये जवाब दिया, तो अगर वो मुझे सीख कबाब खिलाना चाहेंगे या जो भी वो कह रहे थे, तो उनको मैं गोलगप्पे खिलाना चाहूंगी। गोलगप्पे क्यों खिलाना चाहेंगे उन्हें? क्योंकि वो थोड़े खट्टे मीठे हैं ना, तो वो भी कभी कुछ होते हैं कभी कुछ हो जाते हैं। अच्छा। तो जैसे उन्होंने वो उस चीज का रिस्पॉन्स दिया था, मुझे उम्मीद नहीं थी उनसे हाँ। कि वो इस तरह की भी वर्डिंग यूज कर सकते हैं जैसी उन्होंने की थी। वो आपके कमेंट के ऊपर जो कमेंट किया था उसकी बात कर रहे हैं या मेरे इंटरव्यू की बात? नहीं, आपके इंटरव्यू की नहीं, जो उन्होंने लाइव पे बैठ के बोला था। हाँ, तो जे बट आया थे, अद्दा रेस्टोरेंट थे, फिर और भी बहुत सारे पूरे पाकिस्तान में हम अगर किसी को भी कह लेना, जितने भी हैं मेल में 1 करोड़ से ऊपर नहीं जाते ये लोग, शायद 1 करोड़ भी नहीं होगा। तो सिंगर्स भी कह लें बड़े से बड़े हैं, वो भी इतना नहीं लेते। मैंने यहाँ पे 7 करोड़ लगाया है। 7 करोड़ लगाया आपने रेस्टोरेंट? जी, तो बजट की बात तो ना ही की जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि वो भी बांटते हैं। हाँ। तो इधर हम भी कश्मीरी बांटते हैं फिर। ठीक है, यानी बट्टा ना पेचा पै गया आपस से। हाँ, नहीं, पेचे पूछे वाली कोई बात नहीं, नॉर्मल सी बात है।
अच्छा, क्या क्या ऐसा आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अगला बंदा कोई ऐसे ही है। आपकी आपस में जो डील नहीं हुई, वो डील थी क्या कि कोई नया फूड ग्रुप आप लाना चाह रहे थे? कौन सा ग्रुप आप? H&M का फूड है ना, जैसे उनका है जो सब चीजें, वो उन्होंने ही मैनेज करनी है, बस इन्वेस्टमेंट हमने करनी थी और उसको एडवर्टाइजमेंट जैसे हमने कैफे नोवा की है वैसे ही उसकी करनी थी। और सैलून भी साथ आप लाना चाह हाँ रहे जी, सैलून भी, क्योंकि मेरा पहले सैलून था तो उन्होंने कहा कि चलो तुम्हें ये भी आता है तो मैं अपनी तरफ से ये कर लूंगा और हम ये कर लेंगे और दोनों चीजों में हम हाफ 50-50 हाफ करेंगे, 50-50 करेंगे। थे? और कितनी इन्वेस्टमेंट बन रही थी ये तकरीबन तब? हमारी तकरीबन 3 करोड़ के 2.5 करोड़ मेरी तरफ से और इतना ही उनकी तरफ से। और आपने अकेली ने 7 करोड़ लगा दिए। देख ले, और वो कह रहे हैं कि बजट आधा बिक जाएगा। उनको लगता है ये चाय वाला खोखा है, हाँ। इसलिए वो ये कह रहे थे कि आधा बिक जाएगा। कैफे एक्चुअली हर एक की माइंड परसेप्शन पाकिस्तान में, लेकिन पंजाब जो में पढ़े लिखे लोग हैं ना हनान, उनको पता है कैफे किसको कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। थाई हो गया, पाकिस्तानी हो गया, चाइनीज हो गया, कॉन्टिनेंटल हो गया, हर चीज तो दे रहे हैं। सारी कुजीन्स हैं। तो हर चीज है। अब उनको लग रहा था ये चाय वाला खोखा है हाँ। तो आधा बिक जाएगा, तो जो उनको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे 7 करोड़ लगाओ। ये आपने उनके गुस्से में तो नहीं 7 करोड़ लगा दिया? नहीं नहीं, मैंने किसी के गुस्से में नहीं लगाया, मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे किया लोगों को दिखाने के लिए हाँ। कि आप अच्छा खाना भी फैसलाबाद में खा सकते हैं। बिल्कुल ठीक किया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो उनके साथ आपकी बात नहीं बनी, आपने तो कहा केसेस की, लेकिन समटाइम होता है ना आपके करीबी लोग जो आपके कान भी भर देते हैं। कुछ ऐसा तो नहीं हुआ रजब भट्ट के या आपके किसी ने कान भरे हो जिसकी वजह से आप थोड़ी सी दूरी आ गई? मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी कुछ, जिसमें कुछ लोगों ने उनको कुछ कहा, मुझे कुछ सुनने को मिला, मुझे वो अच्छा नहीं लगा। तो एक साइड पे हो जाना वो बेहतर होता है। तो आप उसके बाद कांटेक्ट नहीं हुआ आपका? नहीं, हमारा कांटेक्ट हुआ था जब वो लास्ट टाइम दुबई थे तब हुआ था। ये कैफे खुलने से पहले की बात है? कैफे खुलने से पहले मैंने कैफे बनाने के लिए पाकिस्तान आना था तब। अच्छा, तब तो हुआ था। आपने इनवाइट किया था वैसे रजब को? नहीं यानी इतनी शिद्दत से नाराजगी बढ़ चुकी थी कि आपने इनवाइट करना भी मुनासिब नहीं समझा? नहीं, फिर नहीं। ये शिद्दत इसकी वो वीडियो बयानात में नजर आई, लेकिन जब मैंने बात की, आपसे बात की, उनसे बात की, तो वो फिर कुछ और। इसलिए उनको मैं गोलगप्पे खिलाना चाहती हूँ क्योंकि वो कभी खट्टे होते हैं, कभी वो बहुत मीठे हो जाते हैं। यानी मेरे इंटरव्यू से कोई टेम्परामेंट, थोड़ा टेम्परेचर नीचे तो आया है ना? आप भी कुछ ना कुछ तो खिला रहे हैं ना? पहले तो आप कह रही थी मैं बुलाना ही नहीं चाहती, लेकिन रजब ने अगर कुछ खिलाया तो आपने भी खिलाया। अब ये बर्फ पिघलनी चाहिए, जी, मेरा ख्याल है। टाइम आने पे हो जाएगा, नहीं तो जैसे चल रहा है ऐसे ही चलेगा। यानी मुझे इन शॉर्ट दबे लफ्जों में बिस्मा ये कह रही है भार मैनू भी कोई नहीं तो उन्होंने भी कोई नहीं। अगर वो चाहेंगे तो बात हो जाएगी, वो चाहेंगे तो नहीं होगी। आप वो वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, आप अगर आप चाहती है तो फिर आप भी बता देना, आप बात नहीं करना चाहती? नहीं, मैं ना नहीं भी करना चाहती, करना भी चाहती। मैं इन चीजों में नहीं हूँ, मैं कोई उनको वो हेट नहीं है मेरी तरफ से। ठीक है, अगर सब चीजें जब ठीक होनी होगी तब हो जाएंगी। ठीक हो गया। आपने कहा जन्नत की तरफ से भी कुछ चीजें अच्छी नहीं आई, वो अच्छी क्या नहीं थी चीजें जो नहीं आई? नहीं, सब ठीक था। नहीं, अभी तो आपने कहा थोड़ी देर पहले। मैंने ये भी कहा था फ्लो दी बेल्ट हो गया था। मुझे लगा कि उन्हें नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि मेरा बिजनेस है ना, मैं चाहूंगी किसी को यहाँ पे इनवाइट करना। तो बस नॉर्मल मैंने आपको कैटेगराइज कैसे करते हैं आप, किसे बुलाना चाहिए, इसे नहीं बुलाना चाहिए? कैटेगराइज लाइक इन्फ्लुएंसर्स को तो फॉलोअर्स की बेस पे किया जाता है। जन्नत से ज्यादा फॉलोअर मेरा नहीं ख्याल किसी के है पूरे पाकिस्तान में। जी, लेकिन मुझे नहीं लगा उनको बुलाना। किस वजह से? वही तो पूछना चाह रहा। कोई वजह नहीं थी, ऑलरेडी बहुत क्राउड हो जाना था जो लोग आ रहे थे। जन्नत। अलीना, हाँ, वो भी पाकिस्तान की बहुत अच्छी इन्फ्लुएंसर है तो ये काम करिए। जन्नत आई थिंक इतने कर यानी आपके कहने का मकसद जन्नत को बुला जो खिड़की तोड़ रश होना था वो कंट्रोल नहीं हो पाना था। हाँ, ये कह लें आप, ये कह लें। अच्छा, चले ठीक है। वही होता है, जन्नत के एक बहुत अच्छे दोस्त थे जो कि यहाँ पे उस रेस्टोरेंट पे ओपनिंग पे आए, कैंडोल। जी, बहुत सारे आपने इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया क्या? ये सारे बहुत सारे लोग कह रहे थे आप पैसे दो तो बुला लो, ये सारे पैसे दे के बुलाए थे आपने? इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो थे कैंडल उनको पे किया था और बाकी सब जो थे वो मेरे दोस्त थे। उन लोगों ने मेरे से कोई पैसों की बात नहीं की। यानी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आए थे जी। सिवाय कैंडोल? जी, सिवाय। कैंडोल से वैसे दोस्ती है आपकी? नहीं, कैंडोल ने कितने चार्ज किए? वैसे तो वो बहुत स्वीट है, पता नहीं मैनेजर ने उनको दिए थे, मैंने नहीं दिए, मुझे नहीं। यार ये तो बात ना करे। अच्छा चले एक अंदाजे 5 लाख, 10 लाख, 15, कितना? 10 के नीचे नीचे ही थे। 10 के नीचे नीचे उन्होंने चार्ज किया आपसे और आके पेरेंट्स दिए और चले गए। वो चार्ज लेते हैं और वो सब कुछ ही बोल देते हैं। उनसे बुलवाना है ना कुछ भी,
अपनी तारीफ करानी है तो उन्हें पैसे दो और उनसे बुलवा लो। यानी ये पिछले दिनों कैन डॉल की एक वीडियो मशहूर हुई थी जिसमें उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के बेटे के फैशन सेंस पे उन्होंने बोला था कि सीन बन सकते हैं आप लोग। तो इट मीन्स कि वो पैसे दे के उनसे बुलवाया गया था आपके कहने ये मुझे नहीं पता, मैं वैसे कह रही हूँ आपको कि मुझे नहीं लगता वैसे ऐसे किया होगा, बट आपके यहाँ क्योंकि आए थे यहाँ से तो पैसे लिए आप, बकौल आपके, अल्लाह जाने फिर क्या सीन है क्या नहीं। बट जितनी मेरी उनसे बात हुई उसमें तो बड़े अच्छे थे, मुझे लगा शायद अच्छे हैं वो बहुत, मैंने आपको बोला बहुत स्वीट है वो। किस सेंस में कह रहे हैं? अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी पिछले दिनों में मैं 1-2 दिन पहले वीडियो देख रहा था, सिड रैपर आए थे आपके पास अपनी मिसेस के साथ, दोस्त हैं आपके? हाँ जी, उनसे मेरी काफी पुरानी है लेकिन इतनी अच्छी दोस्ती नहीं है। तो फिर क्या पैसे दे के बुलाया था आपने? जी सिड रैपर को पैसे दे के यहाँ पे आपने इनवाइट किया था? जी। कितने पैसे दिए थे उन्होंने, या वो भी मैनेजर ने दिए? मैनेजर नहीं दिए यार मैनेजर आपसे पूछे बिना पैसे कैसे दे देता है? क्योंकि सारे एक्सपेंस वो लोग करते हैं ना, मैंने बस उनको पकड़ाने होते हैं। हाँ, कितने पकड़ाए थे सिड के लिए? सिड के लिए नहीं, मतलब ओवरऑल जितना भी हमारा 5 लाख 10 लाख? हाँ इतने नहीं, 10 लाख? इससे नीचे नीचे 8? 5 से ऊपर था? 5 से ऊपर था? 5 से ऊपर था और 10 से नीचे था। अब हिसाब खुद ही लगा लें। और मुझे तो ये लग रहा था कि सिड रैपर जो हैं वो दोस्ती को निभाने के लिए आए, लेकिन ये इन्फ्लुएंसर से ही पैसे छापे जा रहे हैं, ये चक्कर क्या है? बस जो मैं ये सिड रैपर को नहीं बात मेंशन कर रही, अगर कोई टिकटॉक से है या यूट्यूब से है, कहीं से भी कोई जिसके फॉलोअर्स हैं, जिनको हाँ। जानते हैं लोग, लाखों में फॉलोअर्स हैं, आप अगर उनको प्रमोट कर रहे हैं ना, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि अगर मुझे कोई ऐसे अपने किसी रेस्टोरेंट पे, क्लॉथिंग ब्रांड पे, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसने अभी तक रिवील नहीं किया, वो अपना क्लॉथिंग ब्रांड बनाने लगी है, लॉन्च करने लगी है, बहुत अच्छी दोस्त है वो मेरी, तो अब मैं उससे चार्ज तो नहीं करूंगी। मैंने तो कोई चार्ज की बात नहीं की, मैंने उसको बोला मैं लाहौर आऊंगी, उससे ओपनिंग से पहले भी, हर चीज से पहले भी, तो आपको ऐसे चार्ज नहीं करना चाहिए। ये मुझे नहीं लगता कि ये चीज बेहतर है। अगर आपको अपना घर चलाना है या फिर आप चार्ज करते हैं तो आप ब्रांड से करें, अपने ही फील्ड के बंदों से ना करें। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, हाँ? यही आपके साथ भी सीन हुआ है यार। इतने अच्छे दोस्त जब बुला रहा हूँ तो पैसे मांग ले, दिल तो टूटा होगा वैसे एक बार बिस्मा आपका। पैसे हैं, फिर पैसों पे बिक जाते हैं वो लोग, फिर अच्छे कहते हैं। वैसे बड़ी गहरी बात की, लेकिन वो लोग तो आपके ज़हन नशीन हो गए जिन्होंने नहीं लिए पैसे, बल्कि आके लुटाए भी। बिल्कुल। आप देखें, दोस्तियां इसको कहते हैं कि उमर ने आया यहाँ पे, इतना उसने वो किया, 5-5 हज़ार के उसने नोट फेंके, जबकि वो हाईलाइट जो है, ज्यादा कुछ ऐसी वीडियोस थी जिसमें के पैसे 1000 वाला नहीं आई वीडियोस और 10 वाली आई थी, तो लोगों को ये कहना था कि ये मैंने देखा है उसने यहाँ पे फेंके हैं, हमने खुद नहीं, मेरे अपने दोस्तों ने इतने फेंके हैं। हाँ। तो इसको दोस्तियां बोलते हैं। कि मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने एक ईंट है ना, वो उन्होंने लगानी शुरू की थी जो कि सोशल मीडिया पे नहीं है, इनको दोस्तियां कहा जाता है। कि वो आज तक भी मेरे से, उनके मैंने लिए हैं और थोड़े बहुत भी नहीं लिए, तो वो आज तक भी मेरे साथ खड़े हैं। यानी वो 7 करोड़ जो रेस्टोरेंट पे लगाया, आपके दोस्तों ने भी हेल्प के अलावा भी मेरे दोस्तों ने अभी तक भी वो लगाते हैं, इनको बोलते हैं दोस्तियां। मैं इनको बोलती हूँ मर्द, कि जो एक औरत के साथ दोस्ती में चले, जो उसके ऊपर लगाए, इवन वो सोशल मीडिया पे नहीं है इतने, तो इसको बोलते हैं दोस्तियां। कि आप किसी मतलब से किसी के साथ नहीं हो और उसके साथ बिना मतलब के चलते जा रहे हो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, फैमिली की तरफ से कितना सपोर्ट था आपको इस काम के लिए? क्योंकि एक लड़की जब घर से बाहर निकलती है, सबसे पहले तो पेरेंट्स को होता है यार, मैं जहाँ तक मुझे पता है ना, हमारे यहाँ ये परसेप्शन ये नहीं होता कि यार कुड़ी नू जान नहीं देना, करन नहीं देना। उनको फिक्र होती है कि यार जो दरिंदे माशरे में घूम रहे हैं ना, वो तंग करेंगे इसे, उसकी वजह से थोड़ा सा। लेकिन एम्पावर करना चाहिए बेटियां ताकि बाहर निकल के काम कर सके। आपको कोई किसी किस्म का प्रेशर या सपोर्ट उनकी तरफ से थी? मेरे एक तो फादर नहीं है और घर में मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा, आप सबसे बड़ी बहन है? जी, मैं। बाकी जितने भी वो आपसे छोटे हैं? छोटे हैं। और मेरे भाई जो हैं वो दोनों, वो भी हम सबसे छोटे हैं। तो मुझे जितनी भी सपोर्ट थी मेरे दो दोस्तों की थी, जिन्होंने इसको पूरा बनाया, जिन्होंने मेरा सारा हर चीज़ मेरी जो है, जिसमें वो मेरे भाई बने, मेरे बाप बने, मेरे दोस्त बने, जिन्होंने ये सारा काम किया, ये उन्हीं का ही है। मैं उन्हीं को ये सारा क्रेडिट देती हूँ। इसमें इन्वेस्टमेंट है वो मैंने की है, वो मैंने लगाई है, और मेरी सोच से भी ज़्यादा
जो है उन लोगों ने मेरा साथ दिया। इतना क्रेडिट तो आप उनको दे रही हैं, मेरा ख्याल है उनका नाम भी लेना बनता है ताकि लोगों को पता चले कि ए आंदे ने यार भी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि आपकी मदद की है। मैं चाहता हूँ कि ट्रिब्यूट भी उन्हें देना चाहिए थोड़ा सा उनका नाम ले। क्या नाम है? अगर वो कंफर्टेबल होंगे तो वो जरूर देंगे। हाँ तो वो आप ले देना। तो अगर आप फोन करके पूछ लीजिएगा, कहेंगे हम लगा देंगे, नहीं तो बीप लगा देंगे उस पर। क्या कहती है? दे देंगे, नो प्रॉब्लम। अच्छा चले 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 आगे बढ़ते हैं। अच्छा ऐसा है कि मैं आपसे कोई सा भी एक नाम लूंगा, छोटा सा सेगमेंट है, ठीक है। आपने उनको कोई मशवरा देना हो तो क्या देंगी? ठीक है स्टार्ट करते हैं जी। पहला नाम है जी उमर भट्ट। उमर भट्ट को क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? उमर भट्ट को, बट उमर शरारतें बहुत करता है। कीप इट अप कहेंगे उसे? नहीं, ऐसे जारी रखो। जो कहंदा कहंदा रहे। ठीक है जी उमर भट्ट साहब, शरारती रहना है आपने। अलीना अहमद। जितनी तुम स्वीट हो इतनी ही रहना हमेशा, किसी के कहने से कभी भी इन चीजों से ना हटना। स्टे स्ट्रॉन्ग। स्टे स्ट्रॉन्ग। जन्नत मिर्जा, क्या मशवरा देंगी जन्नत? अल्लाह मियाँ आपको बहुत अच्छा पार्टनर दी, आपके नसीब अच्छे करे। आमिन जी आमिन। रजत भट्ट साहब। आज को लो ये ना गया। अल्लाह मियाँ उनकी भी आसानियां करे, जो भी उनकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है, सबकी मुश्किलें आसान ये करे। वैसे आप एग्री करेंगे ना, भट्ट साहब के साथ ज्यादती हो रही है। मतलब एक बंदे को अगर फेम मिला है, उसकी वजह से कुछ छोटी छोटी बातों पे कंट्रोवर्सी बना के उसे फंसाई जाना किसी ना किसी बात पे, कुछ ना कुछ उसके लिए मुश्किल खड़ी किए रखना। नजर लग गई है भट्ट को वैसे शादी के बाद, मैं जो फील करता हूँ। बाकी अभी एज अ गर्ल मैं उनकी जो वाइफ है उन पे मुझे बहुत अफसोस होता है। उनकी मदर पे जैसे उनके साथ किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो पतलू भी जो है वो खुद नहीं करवा रहा। मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, मेरी उनके साथ भी बहुत अच्छी बातचीत, मिस्टर पतलू से है आपकी बातचीत? बहुत अच्छी, और हम लोग मिले भी हैं। मैं उनसे बड़ा पुराना, जब वो इतना फेमस, बहुत उस पीक टाइम पे थे जब उनके पास 2-2 3-3 लाख बंदे होते थे, तब से मैं उनको जानती हूँ। वो भी ये सब चीज़ें खुद नहीं करा रहे। और अगर फिर आप किसी खुद में हाथ डालें तो फिर थोड़ा सा तो वो होता ही है ना, रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है। साइड किसकी ले रही हैं, भट्ट की या? मैं साइड किसी की भी नहीं ले रही, बस मैं ऑनेस्ट बात कर रही हूँ कि फैमिलीज को नहीं बीच में लाना चाहिए, क्योंकि लेकिन दूसरी जानब आप ये भी कह रहे हैं खुद जात पाओ कुछ ना कुछ तो बाहर आता है। दोस्ती थी, अब खराब होनी थी। जहाँ पे भी आपकी दोस्ती होती है ना, जब आप वहाँ पे एक थाली में बैठ के खा लेते हो, जो नस्ली बंदा होता है वो कभी भी छेद नहीं करता। हाँ, अगर एक्शन भी हो उसका रिएक्शन नहीं देता, और जो एक्शन दे फिर उसको रिएक्शन जब मिलता है फिर उससे बर्दाश्त नहीं होता। और ये चीज गलत है, नहीं होनी चाहिए। कहने का मकसद ये है कि अगर दोस्त बन जाओ तो कभी दुश्मन की सफ में खड़े ना हो, नाराजगी हो जाए तो साइड पे हो जाओ जी। नस्ली बंदा ही वो होता है। मिस्टर पतलू से आपकी दोस्ती कब हुई, कब बातचीत हुई आपकी? मेरी 2023 में थी, 24 में भी थी। उनको क्यों नहीं बुलाया रेस्टोरेंट की? उनके वो तब पाकिस्तान थोड़े टाइम के लिए आए थे। इनविटेशन दिया था वैसे? नहीं दिया उनको इनविटेशन। वैसे अब किसी दिन बुलाएंगे आपको? सोचा अब वो चले गए, हम अमेरिका चले गए। जब आएंगे तब कभी बुलाएंगे उनको? हाँ जरूर, क्यों नहीं। चले जी। ये जो बिस्मा के फैंस हैं उनको, और मिस्टर पतलू के फैंस उनको बता रही हैं बिस्मा बहुत जल्द जब वो पाकिस्तान आएंगे उनको यहाँ पे भी बुलाएंगे। अच्छा उसी चीज को हम कंटिन्यू करते हैं आगे। कोई एक मशवरा अगर किसी को देना हो, डकी भाई। अल्लाह मियाँ उनके जो सर ने उनके पैसे चोरी किए थे, हाँ। वो उनको वापस दे दे। आई थिंक उनको मिल गया, और उनका यूट्यूब चैनल भी मिल गया। तो अल्लाह मियाँ उनको जो है इसी तरह सेव रखे, हंसते खुश रहें, जैसे वो डांस करते हैं, जो उनके फनी चिल मूड में रहता है वो बंदा। उसकी बीवी भी बहुत स्वीट है, अरूप जितई। तो अल्लाह मेरा दिल दहल गया ये पिछले दिनों जो इंकशाफात हुए ना वो केस वाले मामलात में, कि अरूप जितई तो आज तक यूट्यूब पे किसी व्लॉगर का 1 मिनट का व्लॉग नहीं देखा था। वो पूरा मैंने देखा और मैं रोती रही और फिर मैं सो गई। उस बंदे के साथ इतना जुल्म कि एक छोटा बच्चा उसको उठ के गालियां दे रहा। आप डक्की भाई का व्लॉग देख के रो पड़ी थी? रो पड़ी, ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान रो पड़ा था। नहीं होना चाहिए इस तरह। मैंने जिंदगी में कभी किसी का व्लॉग नहीं देखा था, डक्की का एक ही व्लॉग देखा, एक ही व्लॉग, और वो उस दिन वाला देखा था। उस दिन मैं जानना चाह रहा था हुआ एक्चुअली क्या है, लेकिन वो आपकी बात ठीक है, बड़ी जुल्म जो है वो उसके साथ हुआ। मान डोगर, क्या मशवरा देना चाहेंगे? पंगे कम लिया करो। कहते नाल
ताड़ना तो नहीं लिया वो? मेरे साथ क्या ही लेगा वो। अच्छा, डरदा है डोगर तुहानू तो? नहीं, तुसी डरदे अब मैं क्यों डरूं उससे, मैं तो किसी से भी नहीं डरती। यानी ताड़ना पंगा लिया तो टांग दोगे? लो जी डोगर साहब, बड़े दबे लफ्जां च मैडम ने तुहानू। मेरा उसके साथ बड़ी अच्छी बातचीत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चले, डॉली जी, डॉली का मैडम अपने होंठ थोड़े छोटे करें, मेहरबानी करें हम पे। अच्छा, वो मुझे देख के भाग जाती हैं, क्यों? क्योंकि मैं उनको जब ये सजेस्ट करती हूँ कि ये चीजें ना करें तो उनको बुरा लगता है। और आई थिंक मुझे ही नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपने कहा है एडवाइस, तो अगर एज अ सिस्टर मैं उनको एडवाइस दूं एज अ वुमेन, तो मैं कहूंगी होंठ छोटे करें, अब इसमें फिलर नहीं कराना। फिलर नहीं करवाना है, ठीक है जी। हरीम शाह क्या मशवरा देगी? लगी रहे जहाँ पे लगी हैं आप। मौज करो, कोई मशवरे नहीं दोनों, जिथे लगे हो लगे रहो। सिड रैपर, सिड रैपर, अल्लाह मियाँ उसको हमेशा अपनी बीवी के साथ उसकी जो खुश रखे। आमीन आमीन। जफर सुपारी, जफर सुपारी, वो लाइक जो उनका ऑरा है ना, इसको ऐसे ही रखिएगा। हम बस चलते रहे जैसे चल रहा है, आप अच्छे लगते हैं। भोला रिकॉर्ड क्या मशवरा देंगे भोला जी को आप? आप भी लगे रहे जहाँ से लगे हैं। अच्छा जी, ठीक है। अली हैदराबादी, वॉक नहीं कर रहा, वो जो भाग भाग के करता है। हाँ आजकल नजर नहीं आ रहे हो टिकटॉक। हाँ शादी के बाद वॉक कम होगी, कमजोरी तो शायद होगी हो जी, घुटनों में दर्द होती है। मिस्टर पतलू, क्या आप मशवरा देंगे उनको? जो आप जिन चीजों को आप रोक सकते हैं, जिन पे आपका हक है, तो प्लीज आप उन चीजों को करें, क्योंकि आपकी भी मदर जो मफाद पा गई है, तो माएँ सबकी साझी होती हैं। बिल्कुल ऐसे। जिन चीजों को आप कर सकते हैं, प्लीज आप उन सब चीजों को रोकें, क्योंकि आपके रोकने से ही ये सब चीजें रुकेंगी। वो लोग आपके चाहने वाले हैं जो आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। तो अल्लाह मियाँ आपको इसी तरह अरूज दे, इससे ज्यादा भी दे। जो उन्होंने एक शो शुरू किया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। ये तो पंजाब जी, उनमें वो बहुत गरीबों की हेल्प भी करता है सबके लिए। तो ये रमज़ान का महीना है, अगर आप कर सकते हैं तो इन सब चीज़ों को रोकें। बड़ी अच्छी बात है। मुझे ये बताएं कि आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। बिस्मा भट्ट इस वक्त जिस जगह पे भी बैठी है, साल में जितना भी अर्न किया, रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, बिस्मा भट्ट की टोटल नेटवर्थ है क्या इस वक्त राइट नाउ? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी है। एक एक्सपेक्टेड फिगर कोई? चाय वाला खोखा तो है नहीं जिसको बेच के कि किसी का बजट पूरा कर लें हम। फिर जानते जानते हम तुसी भट्ट नूं गल आती है। मैंने किसी को बात नहीं, मैंने नॉर्मली बोला है कि 7 करोड़ का तो ये हो गया, तो करोड़ सवा करोड़ की गाड़ी भी होगी। नई सिविक जो है वो 70-80 लाख की मिलती करोड़ है। की लगा लो, 8 करोड़ हो गया। कैश कितना पे आया अकाउंट? कभी गिना नहीं यार वो गिनने की जरूरत भी नहीं होती, आप ऐप खोलें आपको पता चल जाता है। मैं ऐप रखती नहीं, मैंने अपने पर्सनल 2 अकाउंट रखे हुए हैं, जिनमें एक में मेरी सेविंग होती है और एक मैं यूज करती हूँ बस। यूज वाला हैवी है या सेविंग वाला? दोनों ही हैवी हैं। ओके जी, कोई 15-20 करोड़ के राउंड अबाउट होगी, कोई 25 करोड़ के? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 30 करोड़ 30 तक है या इससे ज्यादा है? नहीं बस करें। हमने पुलिस पढ़वानी है, मेरे ऊपर चढ़ी हो। अच्छा चले ठीक है जी। बिस्मा भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थी, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू इनके साथ जारी सारी थी। बहुत बहुत शुक्रिया बिस्मा, आपने टाइम दिया। एज ऑलवेज आप बहुत स्वीट हैं और बड़े अच्छे तरीके से आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको आप डील करती हैं और बड़ा एहतराम और अदब की निगाह से सबको देखती हैं। जो भी आपका गेस्ट होता है आप बड़े अच्छे से उनको ट्रीट करती हैं। तो जाने से पहले एक और सवाल पूछ लेता हूँ। आज मैं जब आ रहा था ना गाड़ी में, तो मैं देख रहा था, तो वो क्योंकि आपका नंबर सेव था, मैंने स्टेटस देखे आपके, कुछ बड़े सैड लगाए थे। सब कुछ पैसा नहीं होता, दोस्तियाँ कुछ इस तरह, ये क्या चक्कर है? कोई बात है? सैड क्यों है आज पहना भी काला हुआ है आपने। मैं बहुत ज्यादा ब्लैक कलर पहनती हूँ, मुझे पसंद ही यही है। हाँ, वो किसी वजह से नहीं थे, बस कभी जिंदगी में ऐसे फैसले होते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए और आप कर लेते हैं, और बाद में आप उन पे रिग्रेट करते हैं कि ये नहीं करना चाहिए था।
लेकिन वो कहते हैं ना, मछली भी पत्थर चाट के फिर ही हटती है। तो कोई बात नहीं, जिंदगी है, चलता रहता है ये। वो फैसले जो हैं वो आपको सता रहे थे कि वो नहीं करनी? मुझे कोई चीज सताती नहीं है, बस फिर सैड normally मुझे स्टेटस, वो अच्छा लगा, मैंने लगा दिया। सैड स्टेटस ही क्यों अच्छा लगा? अच्छे वाला अच्छा क्यों नहीं लगा? नजर वही है ना। अच्छा चले, अगर आप नहीं बताना चाहते इट्स ओके, लेकिन जाते जाते ये टैटू के हवाले से जरा टैटू दिखाइएगा कैमरे में। हाँ ऐसे करके, ये क्या, किस चीज का टैटू है ये? ये एक एक्टर है जो तुर्किश है, आई थिंक। हाँ। वो मुझे बहुत पसंद है। क्या नाम है? तो माइकल। माइकल। अच्छा, माइकल को पसंद करती हैं जी इसका। तो उनकी उनके उन्होंने भी बनाया ऐसा टैटू? जी, उनके मेल वाला, तो मैंने फीमेल वाला बनवाया था। और ये कैफे नोवा का पूरा जो है ना, उसी पे ही है। कितना पसंद करती हैं माइकल? मैं एक ही मर्द को पसंद करती हूँ सोशल मीडिया पे, उसका नाम माइकल है। माइकल है। और माइकल अगर प्रपोजल भेजता है आपको, अभी तक शादीशुदा है वो। शादीशुदा बंदा केड़ा दुई नहीं कर सकता। नहीं, मैं दूसरी अच्छा, वो वाले फैन नहीं है आप, उनके काम के फैन हैं। काम ये कहना मैं इसलिए क्लेरिफाई कर रहा हूँ क्योंकि वो जैसे उमर भट्ट के साथ काम से भी नहीं, बस लुक वाइज अच्छे लगते हैं मुझे। लुक वाइज ऐसे अच्छे लगते हैं। अगर कोई लड़का, वैसे आपकी नज़र में जब भी आपकी शादी होगी, आपके लाइफ पार्टनर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो आप देखते हैं कि यार ये गुड लुक्स होनी चाहिए या आते हैं ऐसी होनी चाहिए? कुछ सोचा ही होता है बंदे ने। तो आपने क्या सोचा? इज्जत करता हो सबसे पहली बात, और टाइम, कम ना उसकी करे, प्रायोरिटी मैं होनी चाहिए। कम ना होवे ना, कमा आप खुद लोगे वो। पैसा आने जाने वाली चीज है। आपका पार्टनर जो है वो आपकी रिस्पेक्ट करता हो, अच्छे बुरे टाइम में वो आपके साथ हो, ये चीज मैटर करती है। अच्छा विस्मा, सच सच बताइएगा, लाइफ में कभी प्यार हुआ आपको? हुआ है जी, मैं बता देता हूँ क्योंकि विस्मा रही है खामोश, और खामोशी का जो होता है इसका ताल्लुक हाँ से ही होता है। इज दैट ट्रू? ऐसे एक बार हुआ, दो, तीन? पता नहीं, गिना नहीं कभी। ऐसे चले जी, हम इस ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। यही बड़ी बात है इस बिस्मा की सच्चाई की बात यह है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज को। लेकिन जो भी हो आपके जिंदगी के मामला, अल्लाह ताला आपके हक में बेहतर करे, मेरी यही दुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग द पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ा ज्यादा वक्त ले लिया मैंने आपका, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको पता है, मैं ऑन स्क्रीन नहीं बता सकता, बट फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर जो है वो आपसे मुलाकात होगी। इसी के साथ नाज़रीन मैं इजाज़त चाहूँगा, फिर एक नई पॉडकास्ट के साथ, एक नए एरा के साथ जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन आज की पॉडकास्ट के हवाले से लाजमी तौर पर कमेंट सेक्शन के अंदर अपने कमेंट्स जो है वो लाजमी छोड़िएगा। कोई कमी कताई हुई तो लाजमी बताइएगा, हम दूर करने की कोशिश करेंगे। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।